ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम चालीसा का चौथा रविवार में प्रवेश करते हैं। चालीसा का चौथा रविवार हमें एक विशेष संदेश देता है, वह है पश्चाताप के द्वारा हमारे जीवन में नयापन का होना या नयापन आना। इसी विषय को पहले पाठ में हमने योशुआ नबी के द्वारा सुना है। प्रभु कहते हैं, आज मैंने तुम लोगों पर से मिस्र का कलंक दूर किया है। और इसी के साथ इज़राइली लोग प्रतिज्ञा देश कनान प्राप्त करते हैं और पास्का पर्व मनाते हैं और साथ ही साथ उस देश का, कनान देश का नई फसल खाते हैं और उसी के साथ मन्ना का गिरना ख़त्म हो जाता है और इज़राइली प्रजा एक नया जीवन शुरू करता है। इसी बात को संत पौलुस कुरिन्थियों को बताते हुए कहते हैं कि जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं, हमारा जीवन नया होता है, हम एक नया प्राणी बन जाते हैं और यह सब ईश्वर का कार्य होता है। मेल मिलाप से जो नया जीवन हमें मिलता है, उस चीज़ को बताने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त पापियों के साथ मिलते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं और उनके जीवन में नयापन होता है। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ों को नहीं समझते हैं और इसीलिए प्रभु उन्हें समझाने के लिए एक दृष्टांत सुनाता है, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, जिसके द्वारा प्रभु यह कहते हैं कि हमारा परिस्थिति जो कुछ भी हो, हम एक छोटा लड़का जो पिता से दूर होकर खो गया है, उससे परिस्थिति हो, या फिर पिता के जैसा जो अपने पुत्र को खोकर दुखित है, उसके भांति हमारी परिस्थिति हो सकता है, या फिर बड़े लड़के की भांति जो कि अपने कार्यों पर घमंड करता है, पिता का कभी उल्लंघन नहीं किया है और अपनी घमंडता के कारण, बड़प्पन के कारण वह अपने छोटे भाई के घर आने पर उसे स्वीकार करने से इनकार करता है। वह भी जब अपना मन परिवर्तन करता है, समझदारी आती है उसके जीवन में, एक नया जीवन आता है। और इस प्रकार से आज का जो पाठ हैं और आज का जो संदेश है, वह यह है कि हम पश्चाताप के द्वारा हमें नया जीवन प्राप्त होता है। हमारा परिस्थिति जो भी हो, यहाँ पर 3 संदर्भ दिए गए हैं, छोटे लड़के की तरह, एक पिता की तरह, एक बड़े लड़के की तरह। हमारी परिस्थिति कई तरह से दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता होती है, जहाँ कहीं भी जिस रास्ते में भी हम हों, अगर हम पिता ईश्वर की इच्छा से, प्रभु यीशु ख्रिस्त की इच्छा से, उसकी शिक्षा से अगर दूर हैं, दूसरे रास्ता में हैं, तो हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है और प्रभु के रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। तभी हमारे जीवन में नयापन आ सकता है। हमें ईश्वर से मेल मिलाप करेंगे, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, हमें खुशियाँ आ सकती हैं, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आनंद आ सकता है, हम आनंद मना सकते हैं। आज की इस विशेष शिक्षा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, कलीसिया को धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करें कि पश्चाताप के फल के द्वारा हम दिन ब दिन नए जीवन का एहसास करें, नए जीवन में आगे बढ़ें और हम जब कभी हमें ज़रूरत पड़े, हम पश्चाताप कर प्रभु के राह पर चलें, ताकि हमारा जीवन हमेशा खुशहाल रहे। जय यीशु।